नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह ऑनलाइन स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बनवाल जी का न्यू एडिशन बुक है, जो सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम फिजिक्स के भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें यांत्रिकी पढ़ेंगे। प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन के दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व का। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किसी पिंड के संयोग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ ए त्वरण, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण। न्यूटन के गति के नियम और उसके उदाहरण। गति का प्रथम नियम न्यूटन के। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। उदाहरण, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकना, पेड़ के फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण बाहर निकलना। जब बस चलता है तो बस के फर्श ले हमारा पैर सटा होता है, जिससे वो भी त्वरित होकर गतिमान हो जाता है और ब्रेक मारने पर वो आदमी आगे की ओर झुक जाते हैं। द्वितीयक नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि इससे संवेग कम हो जाता है और आसानी से गेंद पकड़ आ जाता है, जिससे खिलाड़ी को चोट भी नहीं लगता है और आसानी से गेंद पकड़ आ जाता है। तृतीयक नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीयक नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है और रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रह। ये पिंड की परिक्रमा गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा में प्रभावी बल है अपकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुल्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब एक कार्य की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम उत्तोलक, कैंची, हैंडपंप, साधारण, तुल्ला और पलाश। द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक, स्रवता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन और तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ है। प्रथम उत्तोलक में हम लोग किनारे बल लगाते हैं और आगे काम होता है, जैसे कैंची हो गया।
द्वितीयक श्रेणी की उत्तल स्रवता, हम लोग किनारे बल लगाते हैं हम लोग और बीच में कार्य होता है, जिससे स्रवता नींबू निचोड़ने वाला मशीन हो गया ये भी। तृतीयक उत्तलोत्तक में स्टेपलर में हम लोग बीच में बल लगाते हैं और किनारे काम होता है, जैसे स्टेपलर में बीच में हम लोग दाबते हैं और किनारे पिनअप होता है, और चिमटा में बीच में हम लोग दाबते हैं और किसी वस्तु को किनारे से पकड़ता है। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाने एवं दरवाजा के हत्थे कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।